नमस्कार, मैं हूं अनिंद्र आशुतोष। टर्निंग भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरी दुनिया को पता चल गया कि 25 मिनट में भारत सिंदूर की कीमत चुटकियों में बता सकता है। एक बहुत ही फेमस फिल्मी डायलॉग था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या समझोगे रमेश बाबू। लेकिन आज मोदी जी ने पाकिस्तान को पलक झपकते ये समझा दिया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। जिस तरह से 25 मिनट में सिंदूर ऑपरेशन के जरिए वहाँ त्राहिमाम मच गया, आतंकियों के बड़े बड़े अड्डे ध्वस्त हो गए, भगदड़ मच गई है। जो सबसे बड़ा आतंकवादी है मसूद अजहर, जिसको कंधार से छुड़ाया गया था, आज उसके परिवार के लोग मरे, तब उसको पता चल रहा है कि आंसू क्या होती है, और रो रहा है, विलाप कर रहा है और ये कह रहा है कि काश मैं भी मर गया होता। तो अभी तो शुरुआत है, ये सिर्फ ट्रेलर है आतंकवादियों। जिस तरह से भारत ने दावा किया था कि हम बदला लेके रहेंगे, क्योंकि पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था, हमारे देश की माँ बहनों और बेटियों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया था, उसके बदले में मोदी जी ने बता दिया है कि भारत यदि कोई बड़ा कदम उठाना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। इजराइल, अमेरिका, रूस भारत के मर्म को समझता है। हर कोई अपना अपना रिएक्शन दे रहा है, लेकिन सबसे अहम बात है कि सेना के जवानों ने जिस तरह से जो चुस्ती दिखाई है, उससे हमें गर्व है कि हम भारत में रहते हैं। और भले ही आंतरिक विवाद कुछ भी हो, राजनीतिक विवाद कुछ भी हो, लेकिन इस समय पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है और उनके विरोधी भी जय जयकार कर रहे हैं। सेना का मनोबल बढ़ा रहे, इसका भी लोग हमेशा ख्याल रखते हैं। और यही कारण है कि कई नेता जो कल तक विरोध करते थे कि मोदी सरकार इतना देर क्यों कर रही है, इतना लंबा समय क्यों ले रही है, तो कुल मिलाकर अब उनको भी जवाब मिल गया है। और यही कारण है कि उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि भारत माता की जय, और हमें अपने सैनिकों पर, देश की जो सेना है उसका हम इस्तकबाल करते हैं, उसका हम समर्थन करते हैं। और हर कोई आज उनको सलाम कर रहा है, ये कहते हुए वंदे मातरम, जय हिंद। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि इस हमले के बाद सेना की तरफ से क्या कुछ कहा गया। रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके। और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन
इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, यह LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। आज दुनिया को पता चल गया कि भारत आतंकवाद को लेकर किस तरह से कड़ा कदम उठा रहा है, और यही कारण है कि आतंकवाद का सफाया तो होना ही चाहिए। और इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े दावे होते रहे हैं, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने ये समझ लिया कि भारत की मानसिकता क्या है, और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। ऐसे में हमने मुंबई के कुछ बुद्धिजीवियों से बात की, जिनमें शामिल हैं धर्मगुरु, राजनेता, सामाजिक संगठक और सुरक्षा को लेकर सचेत रहने वाले अधिकारी, और साथ ही साथ पत्रकार और जो बुद्धिजीवी होते हैं। उन्होंने इस हमले को लेकर
क्या रुख अपनाया है, उनकी क्या सोच है, आइए उनको जानते हैं। मोदी जी आपको लाख लाख नहीं करोड़ करोड़ धन्यवाद है। कोटि कोटि वंदना हमारी भारतीय सेना को। हम ऋणी हैं आपके, हम हैं आप पर कुर्बान। कर रहे हो रक्षा देश की, देकर अपनी जान। हे जवान आप हो महान, आप हो महान। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जिस प्रकार से पिछले महीने में पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा हमारे निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या की गई थी, आज वो दिन आ ही गया। आखिरकार भारत ने अपना बदला ले ही लिया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मिसाइलों द्वारा कुछ अटैक किया गया, जिससे कि वहाँ के जो आतंकवादियों द्वारा लॉन्चिंग पैड थे उसको तहस नहस किया गया है। सैकड़ों की तादाद में हमने पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे संगठन हैं उनका खात्मा किया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है और आज बहुत खुशी भी महसूस हो रही है। भारत सरकार ने कुछ एडवाइजरी जारी की है सिविल डिफेंस के संदर्भ में, और हम यही है कि हमारा यही काम बनता है कि कम से कम भारत की सेना बॉर्डर पे लड़ रही है, तो हमारा काम बनता है कि हम यहाँ पे सिविल डिफेंस जो भी बताया गया है उसका हम पालन करें। ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए भारत ने पाकिस्तान को जता दिया है कि वो उसकी क्या शक्ति है। एक बड़ा अच्छा डायलॉग याद आ रहा है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मुनीर मियाँ। आज उसको समझ में आ गया है। अरे भैया, इंसान हो, इंसान की तरह रहो। क्या गुंडागर्दी करते हो, बेकसूरों को मारते हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। देश है, समाज है, कानून है, नियम है, ये सब करोगे तो बचोगे थोड़ी। चूर दिए जाओगे, मिट्टी में मिला दिए जाओगे, चारों तरफ से अटैक होगा, तुम खंडित हो जाओगे, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। और मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं, अब जाके पाकिस्तान को बचाओ टुकड़े टुकड़े होने से। जय हिंद। मैं मुंबई से देवदत्त देव। आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि अगर वो हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। देश के जवानों ने ऐसा काम कर दिया है कि दुश्मनों के काम ही तमाम कर दिया है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ देश की सेना को, देश के उन वीर जवानों को जिन्होंने आज पाकिस्तान को उसकी ज़मीन में घुसकर कई फीट नीचे तक गाड़ दिया है। जैश, लश्कर तौबा और जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, आज उनको समझ में आ गया कि भारत क्या है, हिंदुस्तान क्या है। शहबाज शरीफ और मुनीर को उसके नानी याद आ गई होगी आज अच्छी तरीके से। और भारत की सेना को जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय हिंद की सेना, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं सुरेश मिश्रा। भारतीय सेना ने 9 शिविरों पर, 9 आतंकी कैंप पर आक्रमण किया है। एक आह्वान कि 9 से काम न चल पाएगा, मारो कुटिल सियारों को, मोदी भैया चुन चुन मारो इन सारे गद्दारों को। दुनिया वालों देखो मेरा भारत बदला बदला है, ये तो केवल झांकी भर है, नहीं समूचा बदला है। ये जग वाले कितना भी समझाएं, छोड़ो पगला है। और फोड़ दिए लाहौर, कराची का ही नंबर अगला है। और ढूंढ निकालो हाफिज अजहर या मुनीर मक्कारों को, मोदी भैया मारो इन सारे गद्दारों को। फाइटर प्लेन छुपा रखे हो कहाँ हमें क्या पता नहीं, एटम बम या आइटम बम है क्या इतना भी पता नहीं। तेरे अब्बा तक को हमने गलवान में पीटा था, और गद्दारों की जात तुम्हारी क्या मुझको ये पता नहीं। एक खिलौना साबित कर देंगे चीनी औजारों को, मोदी भैया तुम मारो इन सारे गद्दारों को। स्वागत करिए, स्वागत की तैयारी करिए, रावलपिंडी आएंगे।
स्वागत की तैयारी करिए, रावलपिंडी आएंगे। अब की बार तिरंगा हम पेशावर पर लहराएंगे। चार चार टुकड़े कर तेरे गीत सगुन के गाएंगे। और सही समय है तुझसे पीओके को मुक्ति दिलाएंगे। और ननकाना भी गिफ्ट करेंगे भारत के सरदारों को। मोदी भैया मारो इन सारे गद्दारों को। नौ से काम न चल पाएगा, नौ से काम न चल पाएगा, काटो कुटिल सियारों को। मोदी भैया मारो इन सारे गद्दारों को। जय हिंद। सुरेश। तो वाकई जिस तरह से लोगों के अंदर खुशी है और भारत के प्रति एक जो जज्बा बढ़ा है, देशभक्ति बढ़ी है, ऐसे में कहा जा सकता है कि इस घड़ी में पूरा देश सरकार के साथ है। और हम सेना का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही आज इतना बड़ा ऑपरेशन है वो सक्सेस हो पाया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जिस तरह से कमर तोड़ दी गई है, बाकी उसकी हड्डी गुड्डी भी तोड़ दी जाएगी। इसमें कोई कोसर नहीं बचना चाहिए, क्योंकि हर हिंदुस्तानी चाहता है कि जो भी दुश्मन मुल्क है हिंदुस्तान के, अगर उसकी तरफ किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की तो अब मोदी सरकार शांत नहीं बैठने वाली। गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, या फिर देश की जो करोड़ों जनता है, उन सब का धन्यवाद कि इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल बनना चाहिए था, उससे भारत शांत है। और हिंदुस्तान के कई इलाकों में मुसलमानों ने भी जश्न मनाने का काम किया कि वाकई आतंकवाद को जिस तरह से लताड़ा है, जिस तरह से मटिया मिट करने का काम किया मोदी सरकार ने, वो कहीं ना कहीं से भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। तो निश्चित रूप से टर्निंग भारत की तरफ से आज हम तमाम देशवासियों को बधाई देते हैं कि वाकई ये बहुत बड़ी जीत है। और सरकार के हर इस तरह के कदम में हम उनके साथ खड़े होंगे। और पाकिस्तान को एक बार फिर से हम चलते चलते कहना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, माफ़ी मांग लो और स्वीकार कर लो कि तुमने ही सारे पाप किए हैं। भारत का दिल कितना बड़ा है ये भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा, लेकिन जिस तरह से तुमने हमेशा आतंक को बढ़ावा दिया है, यही कारण है कि आज उसका रिटर्न गिफ्ट तुमको मिलना शुरू हो गया है। और आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। वहाँ की जो सेना है उसने भी जिस तरह से घुसपैठियों को या फिर आतंकवादियों को पनाह देने का काम किया है, ऐसे में साफ है कि वहाँ की जनता भी अब इन सब आतंकी घटनाओं से परेशान हो चुकी है। और हर कोई भारत की तरफ देख रहा है कि बस हमें बख्श दीजिए। लेकिन हिंदुस्तान आतंकवादियों को चुन चुन के मारेगा, ये तो तय है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।